नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने में इजी है पर बहुत टाइम लेने वाले हैं। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.36, 1.2, 4.8 का आपको क्या निकालना एलसीएम। अब आप देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन है ये पॉइंट में है, मतलब दशमलव में है, तो आप इसे फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में पहले लाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। अब 36 लिखा है, इसे आप क्या लिख सकते हैं 36/100। ठीक है, इनकी पॉइंट हटा लेंगे और फ्रैक्शन में ले आएंगे। 1.2 को क्या लिखेंगे 1.2 को लिखेंगे 12/10। 4.8 को आप क्या लिखेंगे 48/10। ठीक है, क्या निकालना आपको एलसीएम। अब आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है फ्रैक्शन इनके भिन्न में। अब कोई भी आपका मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा वो फ्रैक्शन में होगा तो आप उसका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे अंश में आप निकाल लेंगे। अंश में क्या निकाल लेंगे आप एलसीएम, यानी कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, और हर आपका नीचे होता है उसमें निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, आपको ये करना है। अब क्वेश्चन में लघुत्तम समापवर्तक पूछा तो आप क्या करेंगे ऊपर की संख्या का लघुत्तम समापवर्तक इनके एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे जो संख्या है इसका आप निकाल लेंगे महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। तो 10 और 100 का एचसीएफ आप जानते होंगे 10 होता है। उसके बाद क्या बचेगा आपके 36 बच रहा, 12 बच रहा और 48। इन सब का एलसीएम हो जाएगा 144। ठीक है, कितना 144। 144 को आप 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.4। ठीक है, इनका एलसीएम आप अगर आपको नहीं आता 36, 12 और 48 का तो आप सामने देख लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल के दिखा गया है तो 14.4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 0.75, 5.6, 7 का महत्तम समापवर्तक क्या बताना महत्तम समापवर्तक बताना। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, 1.75 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 175 बटे में कितना होगा 100। फिर 5.6 को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 56/10 और 7/1 मान लो। अभी मैंने आपको बताया था आपको निकालना में से, यानी कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया आपका वो होगा ऊपर, यानी कि एचसीएफ ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो बचेगा क्या बचेगा एलसीएम। एलसीएम आप इसका नीचे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना आपको एचसीएफ निकालना। क्या निकालना क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछिए चाहे एचसीएफ पूछिए, आपको निकालना क्या एचसीएफ ही निकालना। तो ऊपर एचसीएफ है, एचसीएफ देखेंगे 7 और 56 और 175 का एचसीएफ क्या बैठेगा तो सबसे छोटी संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप देख रहे होंगे 7 जो है तीनों को डिवाइड करेगी तो यहाँ पर आ जाएगा 7 आपका। फिर 100 और 10 और 1 का एलसीएम कितना बैठेगा 100। तो ये इसका आंसर है। लेकिन ऑप्शन में क्या है तो ऑप्शन देखेंगे तो पॉइंट में है तो डिवाइड करेंगे 7 को 0.07 इसका आंसर है, मिलेगा आपको सी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। केवल आपको क्या ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना जैसे ये 175 था पॉइंट हटा लिया आपने, ये आ जाएगा। ऐसे 5.6 था तो 56/10 आ जाएगा। 7 था 7/1 मान लो। आपसे पूछा का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, तो आप ऊपर के क्या निकाल लेंगे महत्तम समापवर्तक और नीचे क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम तो आपका 100 बैठेगा। 7, 56 और 175 में एचसीएफ कितना बैठेगा 7, भाग करेंगे 0.07 आ जाएगा। बस आपको केवल ये ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको क्या निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, पहले इसके फॉर्मूले के बारे में आप जान लीजिए। अगर आपको पता होगा संख्या 1 और संख्या 2 दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है आपकी एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होती है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा दूसरी संख्या, एक संख्या दे दी ये वाली, दूसरी पूछी ये वाली, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट संख्या है इसके फोन में चल जाएगी। तो यही आपका क्या है फॉर्मूला है सेकंड नंबर फाइंड करने का।
ठीक है, आप क्या करेंगे, आप एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई 1920 और 16 की गुणा कर देंगे अपॉन में संख्या नंबर 1 128। ठीक है, 16 से 128 को कटेंगे 8 बार कटेगा, 8 से कटेंगे तो ये 240 बार कट जाएगा। तो 240 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, केवल क्या करना है आपको ध्यान से देखिए। फॉर्मूला आपके अगर माइंड में है भाई, आप जानते होंगे एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और संख्या एक दे रखी तो दूसरे से डिवाइड कर देंगे। 1920 गुणा 16/128, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको सेकंडों में निकल जाएंगे। ये 8 बार करेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 240 आ जाएगा। 240 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। तो 20 का बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा। ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के लिया है क्योंकि लिखा है 611/1363। ठीक है, केवल सरलीकरण लिखना है। सरलीकरण का मतलब इसका छोटे से छोटा रूप लिखना है, कौन सा है, लेकिन उसके बारे में आपको पहले पता भी तो होना चाहिए कि कौन से टेबल से कटने वाला है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना होता है। ठीक है, आप एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे, इन दोनों को एचसीएफ को आप आते होंगे, एचसीएफ आप इस संख्या से इसको डिवाइड करके जो आपका एचसीएफ निकलता है, जिसे आप लास्ट में डिवाइड करते हैं वही आपका एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे तो वही इसका तरीका होता है। देखिए वैसे जो क्वेश्चन दिया है आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी ये दिए हुए हैं, आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या में क्या है। ठीक है, मैं तरीका देख लीजिए, ऑप्शन से करने की मैं उसको बता रहा हूँ तरीका। 611 है आपका। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है, छोटी संख्या 17 है, 17 से भाग करके देख लो आप, 17 × 51 010। आप देखेंगे 17 से पूरा डिवाइड नहीं होने का, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ये तो आपका सही हो नहीं सकता। अब बी के लिए आप क्या करेंगे, अब बी में देखो छोटी संख्या 13 है, 13 से कर लो, 13 चौका 52। ठीक है, कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके 9 1 13 7 91। तो आप देख रहे हैं कंप्लीट कट चुका, कितना 47 आया। इसका मतलब ये है जो आपका क्वेश्चन है 611/1363, ये आपका एचसीएफ इसका कितना निकला 47, इसका एचसीएफ है कितना है, आप चाहो तो निकाल सकते हैं एचसीएफ इनका अलग से। 611 और 1363 का एचसीएफ 47 है। आप जब डिवाइड करेंगे, आपने पता निकाल लिया ये 13 है, तो ऑटोमेटिक बिना देखो यही क्वेश्चन है इसका 29। ऑप्शन इसका बी सही है, हो सकता है डी भी है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, अब इसको 1363 को 47 से डिवाइड करके देखेंगे, आ रहा नहीं आ रहा तो आपको मिलेगा 29 ही मिलेगा 100%। तो ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समावर्तक निकालना। ठीक है, अभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अभी फ्रैक्शन मैंने आपको समझाए थे, क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आपका मैस है, तो मैस है ऊपर लिखेंगे और लैसा कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो देखो 14, 42 और 21 तीनों का मैस है, क्या बैठ रहा है, इनके छोटी छोटी संख्या तीनों को डिवाइड कर दें। मतलब मेरा मतलब है तीनों की तीनों एक ही टेबल से होनी चाहिए, और ठीक है सबको करनी चाहिए, बड़ी से बड़ी बोलते हैं ऐसे तो। अब देखेंगे 14 है, देखो 14 दूनी 28, 21 तो आने का नहीं ना, 42 आने का, तो इसका मतलब 7 हो सकती है। 7 से चेक करो, 7 दूनी 14, 7 21 और 7 6 42, तो इसका मतलब 7 इसका एचसीएफ है, बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, 7 आप पाते होंगे एचसीएफ निकालने, आप एचसीएफ निकाल लेंगे। अब 33, 55 और 22 का क्या निकालना आपको, अब निकालना आपको एलसीएम। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, देखिए एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ का मतलब आप समझोगे महत्तम समावर्तक पूछा गया, तो वो वही आप अंश में निकाल लेंगे और नीचे निकाल लेंगे आप उसका उल्टा निकल लेस है। ठीक है, अब लैसा निकाल दो। देखो पहले तो ऑप्शन देख लो, 7 जो है आपके अंश में एक में ही दे रखा, देखो ये हर में दिया हुआ, ये भी आपका ठीक हो सकता है, तो इसलिए आपको नीचे भी चेक करना जरूरी है। हर में 330 आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये है, आपको मिल चुका लगभग। फिर भी आप चेक करो जो आपने हर में दिया 330 इसका एलसीएम है या नहीं है। अगर एलसीएम नहीं है तो ऑप्शन आपका डी ठीक होगा, अगर है तो ए ठीक होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लेते हैं। अब आपको क्या करना, 33, 55 और 22 का केवल एलसीएम चेक करना। देखो कितने तरीके होते हैं, मैंने वैसे 11 कॉमा ले लेता हूँ। देखिए 11 × 33, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, सारे विभाज्य अभाज्य संख्या आ गई, तो 5 दूनी 10, 11 × 33 330। आप देख रहे होंगे मैंने एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम भी इसका कितना निकला 330, तो ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल करेक्ट निकल रहा। ठीक है,
क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आप ध्यान इतना रखेंगे आपको एचसीएफ पूछा गया है तो इन सब का एचसीएफ निकाल के यहाँ रखेंगे, ठीक है। और फिर इसके नीचे इसका उल्टा करना, एचसीएफ पूछा गया तो आप नीचे इनके हर में निकाल लेंगे। हर में क्या निकाल लेंगे आप? एलसीएम। इनका एलसीएम आपने निकाला 330 आया। ऑप्शन आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, इसमें लघुत्तम पूछा गया है आपका, ठीक है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए ध्यान से, मैंने ये आपको समझाया था एलसीएम पूछा गया, तो एलसीएम कहाँ लिखोगे आप? एलसीएम लिखोगे आप अंश में, ठीक है। जो पूछा जाता है उसे अंश में लिखते हैं, उसके बाद जो बचता आपका एचसीएफ उस लिखते हैं हर में, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप क्या करो, हमेशा एचसीएफ ही निकाल लो। क्या निकाल लो? पूछा कुछ भी गया क्वेश्चन में, आपका एलसीएम पूछा गया, लेकिन आपकी क्या निकालना? एलसीएम। एलसीएम पूछा गया, आपको निकालना एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकलेगा? नीचे की संख्या का। तो देखो आप निकाल सकते हैं वो 14, 42, 35 और 63। तो ऐसी संख्या केवल 7 ही मिल रही जो इन सबको डिवाइड कर देगी। तो 7 देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल चुकी है, ठीक है। डी भी ठीक हो सकता है, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर ऑप्शन हटाकर नन दे देता है, तो इसका भी आप चेक कर ले, क्या करें कभी कभी, ठीक है। तो अब क्या करना आपको, अब इनका आपको निकालना एलसीएम 11, ठीक है। आपको तो मिल ही चुका। अब देखिए ना साहब, जैसे मैंने नहीं समझा था, 11 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा आपका 1, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। 3, 4। तो आप देख रहे हैं सारी संख्या अलग है, सभी गुणा कर लो। 5 4 की करेंगे 20 आएगा, 20 आ जाएगा। इसी करेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा। 1 में करेंगे, 11 की 3 में करेंगे 33 आ जाएगा। 33 गुणा 20 बचेगा, 20 करेंगे तो 660 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। इनका आपने निकाला एचसीएफ कितना निकला? 7। इनका आपने एलसीएम निकालना कितना निकला? 660। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कमज़ोर छात्र हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रैक्शन में, अंश में वो हर में, आपको केवल ये ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है एलसीएम, तो आप केवल यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछता एचसीएफ तो एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है वही आपको ध्यान रखना है। एलसीएम पूछा है वो एलसीएम आप ऊपर रखेंगे, और जो बचेगा आपको एचसीएफ आप रख देंगे नीचे, ठीक है, यानी कि हर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर एलसीएम